जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर ओपन एकेडमी पर। हिस्ट्री के जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों की आने वाली एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट है ना सबको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना अनिवार्य है। हर एक स्टूडेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में दोस्तों रिप्लाई जरूर करेगा, तभी देखिए आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन का जो अंदाजा है वो तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे इस सेशन को। और आप लोगों के सामने पहला जो क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद जो है जिसकी रचना ऋग्वेद काल में हुई थी, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है तो याद रखना ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद आप लोगों के लिए यहां पर माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना हुई थी और बाकी जो तीन वेद है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जिसका पीरियड कौन सा है 1000 से 600 बीसी के मध्य में। अच्छा, ऋग्वेदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 से लेकर और 1000 बीसी के आसपास माना जाता है। अच्छा, उपनिषद की रचना कब हुई थी तो याद रखना उत्तर वैदिक पीरियड के अंदर ही उपनिषदों की रचना भी हुई थी। कौन सा वेद जो है यहां पर ये अंशतः गद्य रूप में यहां पर क्या है रचित देखने को मिलता है। दोस्तों, गद्य रूप की हम यहां पर बात करें तो याद रखना गद्य रूप में कौन सा है तो याद रखिएगा यजुर्वेद है। ये अंशतः गद्य रूप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना अनिवार्य है। आप लोगों को सभी को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। दोस्तों, कौन सी स्मृति है ये प्राचीनतम स्मृति देखने को मिलती है और इस स्मृति का नाम जो है वो क्या है, मनुस्मृति आप लोग इसे यहां पर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा दोस्तों की गई थी। क्लियर है। अगला देखो, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। दोस्तों, आदि काव्य जो है अगर हम यहां पर बात करें तो आदि काव्य जो है यहां पर ये रामायण को कहा जाता है, यानी कि आदि काव्य की रचना जो है ये बेसिकली आदि काव्य जो है वो किसे कहा जाता है, रामायण को दोस्तों आदि काव्य यहां पर कहा जाता है। क्लियर है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, आप सभी को पता है गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और ये भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को कमेंट करना अनिवार्य है। देखो, ये चीजें जो डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ना वो तो हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं पूरी की पूरी थ्योरी कवर करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये चीजें जो है वो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है एमसीक्यूज के तौर पर, और अपन इनको फास्ट करना है ताकि हम कम समय में ज्यादा स्कोर कर पाए। और ये सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए है। आपको बस इतना देखना है कि आपके लिए यहां पर आपको ये कितने क्वेश्चन आते हैं कितने क्वेश्चन नहीं आते, आपकी तैयारी कैसी है। इसीलिए हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना जरूरी है। ठीक है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों, अगर हम हड़प्पा वासियों की बात करें तो यहां पर कपास के उत्पादन में वो मुख्य रूप से यहां पर महत्वपूर्ण रूप से यहां पर कपास का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक किया जाता था। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है ये क्या है, भारत में आप लोगों को देखने को मिलता है और ये जो है वो है लोथल। कौन सा है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, पाली ग्रंथों की अगर हम बात करें तो गांव का जो मुखिया होता है उसको गांव का मुखिया ना कहकर ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक जो है दोस्तों यहां पर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, नंद डायनेस्टी के बारे में पूछा है कि नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन है। यहां पर नंद डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं ये कौन है। दोस्तों, इन्हें हम महापद्मानंद भी कह सकते हैं, पद्मानंदनी भी कह सकते हैं।
दोनों ही इसके जो राइट आंसर है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अंतिम शासक पूछे तो धनानंद होगा। अगर हम यहां पर अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक जो है वो कौन होगा, तो याद रखना अंतिम शासक होगा धनानंद। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहां पर ध्यान रखना है। अंतिम शासक कौन है, धनानंद आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। आप सभी को पता है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया ना, तब जो चाणक्य थे वो गए थे किसके पास, धनानंद के पास, और धनानंद ने उन्हें सहायता करने से या फिर उनको अपमानित किया कि भाई देखो, एक तो मगध उस टाइम पे 16 महाजनपदों में आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा साम्राज्य आप लोग यहां पर कह सकते हैं। महापद्मानंद को आप कम मत समझिए, महापद्मानंद उस समय पर नंद डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अगर आप यहां पर हर्यक डायनेस्टी और यहां पर इनको छोड़ देते हो तो नंद डायनेस्टी जो है ना, वो एक बड़ी डायनेस्टी के तौर पर देखी जाती थी। महापद्मानंद को लोग बहुत ही शक्तिशाली शासक मानते थे। ठीक है, अब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी के अंदर। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। दोस्तों, नंद डायनेस्टी की बात करें, इसका जो अंतिम सम्राट है ये कौन था, तो याद रखना ये था धनानंद। कौन था, हमने अभी बात की, धनानंद जो है ये अंतिम सम्राट जो है दोस्तों, वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। गणतंत्र पहला वैशाली के अंदर किसके द्वारा, तो याद रखना लिच्छवियों के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको जितना भी डाउट आ रहा होगा ना, वो सारा का सारा यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इनमें से कई क्वेश्चन नहीं आते, तो भाई उतने ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। भाई मैं 100 क्वेश्चन दूंगा आपको, अगर आपको मान लो 100 में से 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कल का टारगेट आपका होना चाहिए वो पहले 20 क्वेश्चन याद करना। अगर आप ये सोचो, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन डेली करवाऊंगा तो लगभग 6000 क्वेश्चन हम महीने के अंदर कर रहे होंगे। और जब आप 6000 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी बुक में 6000 क्वेश्चन मिलते हैं, और कौन सी बुक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी को मिलाकर आप 6000 क्वेश्चन जो है अगर आप उन्हें कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली है। उनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी होंगे क्या। चलिए देखो, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो डेरियस, राजा डेरियस आप लोगों को पता है ईरानी था यहां पर, जिसने भारत पर आक्रमण करके और भारत के कुछ जो स्थान हैं इनको अपने अधीन जो है वो कर लिया था। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें यहां पर स्टूडेंटों की संख्या को 200 लोगों तक यहां पर लेके जाना है। 200 स्टूडेंट जो है वो लाइव होने चाहिए। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके और वीडियो को एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंटों को करना अनिवार्य है। चलिए अगला देखो, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों त्रिपिटक जो है ये एक धार्मिक ग्रंथ है। हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ये बौद्ध डायनेस्टी से, सॉरी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। किस शासक ने बुद्धों के लिए एक विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना करी थी। दोस्तों इसका नाम क्या था, तो याद रखना पाल डायनेस्टी के अंदर एक राजा हुए थे धर्मपाल। इन्होंने, किसने, धर्मपाल ने। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंटों को कमेंट करना अनिवार्य है। हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, सभी को कमेंट करना दोस्तों अनिवार्य है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो इस क्लास का आप लोगों के लिए महत्व जीरो है। मैं अगर एक वर्ड में आपको कहूं ना, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं ना, तो आप लोगों के लिए जीरो है। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये स्टूडेंट तो, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मेरे को तो सारे आ रहे हैं। भाई कमेंट नहीं करोगे ना, तो जितने गलत हो रहे हैं ना उतने का भी सतुना नहीं होगा आप लोगों को। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। उतना पता भी नहीं होगा कि भाई गलत हो रहे हैं और वो कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ऐसे कम से कम आईना तो दिखेगा। अरे भाई आपको पता है कि
जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ये मान के चलो अगर इनमें से 95 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाते हो, तो फिर मतलब इस पेपर का होना और नहीं होना बराबर बात है, मतलब आप एक पुअर कैटेगरी में हैं। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों अगर हम महावीर की बात करें, वैसे तो इक्ष्वाकु वंश जो है उसमें, लेकिन हम यात्रिक कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की जो माता है उनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? देखो प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करें तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये आप लोगों को प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है वो कौन थे? दोस्तों भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य हैं, इनका नाम था जमाली। ठीक है, जमाली या फिर यहां पर जामिल भी आप कह सकते हैं, कई जगह जामिल भी आता है और जमाली भी आता है, तो दोनों ही आप लोग यहां पर याद रखिएगा। और ये इनके कौन थे? दामाद भी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। अगला देखो, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं ये हैं मखली गोशाल। क्या नाम है? मखली गोशाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों आप सभी को तैमूर लंग के बारे में पता है और तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये याद रखना कि इन्होंने 1398 के अंदर तैमूर लंग जो है उन्होंने यहां पर आक्रमण किया था 1398 के अंदर। अगला देखो, लोधी वंश का संस्थापक है। दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं लोधी वंश की, तो बहलोल लोधी जो है इन्होंने ही क्या किया था, यहां पर भारत के अंदर जो है वो यहां पर लोधी वंश की यहां पर स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोग एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट यहां पर एब्सेंट है वो भी यहां पर क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। खासकर अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करना जरूरी है, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जो दोस्तों यहां पर जरूर शेयर करना। वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो फिर यहां पर मेरा भी एक मोटिवेशन नहीं बनता है ना। तो यहां पर आप सभी लोग है ना एक बार वीडियो को 200 लोगों तक दोस्तों लाइव लाना है, हमें टारगेट है ये हमारा। तो यहां पर 200 लोगों तक एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगला देखो, महमूद गजनी किस वंश का था? दोस्तों अगर हम यहां पर महमूद गजनी की बात करें तो ये यामिनी वंश से दोस्तों यहां पर रिलेट करता था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हम सभी को ये तो हमने मूवीज के अंदर भी सुना हुआ है ना, आर्यभट्ट जो है इन्होंने शून्य की खोज यहां पर करी गई थी। दोस्तों देखो लिखने में जो शून्य है ना वो ये है। अब आप कई लोग है ना ये कहेंगे कि सर शून्य की खोज क्या पहले नहीं हुई थी? देखो गणित में इस तरीके की खोज यहां पर की गई थी, लेकिन शून्य जो है वो पहले भी लिखा जाता था, ऐसा नहीं है कि लिखा ही नहीं जाता था। भाई गिनतियां तो पहले भी थी ना, ऐसा थोड़ी ना कि गिनतियां नहीं होती थी। हमें कैसे पता कि जो रावण है उसके 10 सर है? आप लोगों ने कई बार ये वीडियोस देखे भी होंगे, तो ये बात सही है। पहले संस्कृत के अंदर जो शब्द हैं उनकी बदौलत ये चीज लिखी जाती थी, लेकिन मैथ के अंदर जो जीरो है ना, ये जो शून्य है वो यहां पर आर्यभट्ट ने दिया था, ठीक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो याद रखना ये कौन सा नहीं था, तो याद रखिएगा। देखो कौशांबी जो है दोस्तों वो नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा तक्षशिला जो है, ठीक है, यही के एक राजा थे अंबी। क्या नाम है? यहां के ही एक राजा थे, यहां के ही एक राजा हुए हैं अंबी। आपने सिकंदर की हाइडेस्पीस की बैटल का नाम सुना होगा। सिकंदर ने जिस भारतीय की सहायता से यहां पर ये युद्ध लड़ा था ना, वो था राजा अंबी। वो पोरस से काफी चिढ़ता था, है ना, क्योंकि कंपटीटर था ना, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दोस्त फिर सिकंदर बन गया इसका। और ये तक्षशिला का ही शासक था, तक्षशिला जो है उसी का शासक था ये, ठीक है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था?
दोस्तों मेगास्थनीज जो है, इन्होंने यहां पर भारत का तो जो दौरा है वो यहां पर किया था। मेगास्थनीज ने ही अपनी पुस्तक इंडिका नाम से यहां पर लिखी थी। अगला देखो, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो गया? ए आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो गया। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? दोस्तों हम हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो प्रयागराज जो है, जो प्रयाग है, वहां पर बेसिकली आप ये कह सकते हैं अपनी दो जो धर्म सभाएं हैं, जो धार्मिक सभाएं हैं, धार्मिक सभाएं जो हैं उनका आयोजन ये किया करता था। क्लियर है? अगला देखो, यहां पर मिहिर कुल का संबंध था। दोस्तों अगर हम मिहिर कुल की बात करें तो इनका संबंध हूण से था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाण भट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि हुआ करते थे? तो याद रखना, बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के ही यहां पर क्या थे? दरबारी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाल विवाह की प्रथम जो प्रथा जो है ये कब आरंभ हुई थी? दोस्तों अगर हम बाल विवाह को अगर देखते हैं तो याद रखना, गुप्त काल के अंदर, गुप्ता जो पीरियड है, गुप्ता जो काल है, उसी के दौरान बाल विवाह जो प्रथा है इसका आरंभ हुआ था। देखो वैसे तो बाल विवाह का जो प्रथा है ना, इसका वैदिक पीरियड के अंदर भी यहां पर काफी प्रचलन था, लेकिन ये इतना ज्यादा अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय भी बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के अंदर ये चीज बढ़ गई थी। ऐसे मान लो कि ये चीज ना गुप्ता डायनेस्टी पे अपनी चरम पर थी, और कहा जाता है स्टार्ट भी यहीं से हुई थी। लेकिन हाँ, उस समय भी बाल विवाह तो होते ही थे, ऐसे थोड़ी ना है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में यहां पर जारी किए गए थे? तो याद रखना, सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक जो है, देखो सर्वाधिक सिक्के जो है सोने के, ये किस काल में यहां पर जारी किए गए थे? देखो दोस्तों अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो देखो शुरुआत तो सबसे अच्छे जो है वो तो यहां पर कुषाण डायनेस्टी में हुए थे, लेकिन सर्वाधिक गुप्त काल में दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर हो जाएगा। सर्वाधिक तो थे गुप्त डायनेस्टी में, लेकिन कुषाण काल में इसकी जो शुरुआत है सोने के सिक्कों के बनाने की, वो यहां पर हो चुकी थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? दोस्तों किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? तो याद रखना, समुद्रगुप्त को यहां पर कविराज जो है दोस्तों यहां पर ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर गुप्ता डायनेस्टी से है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों अगर हम गुप्त राजवंश की बात करें तो यहां पर ये किसके लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो याद रखना, कला और स्थापत्य कला के लिए। ठीक है, कला एवं स्थापत्य कला के लिए यहां पर ये मुख्य रूप से आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अंदर कला और स्थापत्य कला जो है, इसका सर्वाधिक विकास जो है वो यहां पर हुआ था। देखो यहां पर मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था? दोस्तों अगर हम मुजरिस की बात करें तो ये चेर क्या है? चेर डायनेस्टी जो यहां पर चेर बंदरगाह यहां पर है। मुजरिस जो है ये चेर डायनेस्टी से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चेर वैसे आप ये कह सकते हैं राज्य हुआ करता था। वैसे चेर है ना, साउथ का एक राज्य था। आप लोग पढ़ते ना चेर साम्राज्य, तो वो एक राज्य के तौर पर आप लोग यहां पर कह सकते हैं। अगला देखो, या फिर अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक। देखो यहां पर अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वहां पर तो संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त आएगा। अगर आपको वास्तविक पूछा जाए, अरे यार हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूं। देखो रियल फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? चंद्रगुप्त। और केवल फाउंडर पूछा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। ये दोनों की दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। गुप्ता डायनेस्टी के गुप्ता शासकों की सरकारी जो भाषा है, यानी कि जो साम्राज्य है उसकी जो गुप्ता शासकों की जो यहां पर भाषा है वो कौन सी हुआ करती थी? तो उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर चीजें जो है ना वो संस्कृत के अंदर यूज की है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर जो है वो एक ही लिपि आप लोग सुनते होंगे, खरोष्टी लिपि जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसमें से आप लोगों ने खरोष्टी लिपि का एक वर्णन जो है वो अशोक के टाइम पे भी सुना होगा। अशोक के दो शिलालेख शाहबाजगढ़ी और मानसहरा, ये दोनों के दोनों खरोष्टी लिपि के अंदर दोस्तों लिखे गए थे, वरना सारे के सारे ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीम बेटका जो गुफा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर हम दोस्तों भीम बेटका की बात करें तो ये गुफाओं के शिल्प चित्रों के लिए यहां पर प्रसिद्ध आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम भारत में व्यापारियों का निगम था? तो अगर हम यहां पर बात करें तो दोस्तों यहां पर ये मणिग्राम जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दो। जितने भी स्टूडेंट है सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक करके और एक बार शेयर जरूर कर देना, ताकि जितने भी स्टूडेंट अभी तक नहीं आए हैं वो भी एक बार आ जाए, है ना। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और सभी स्टूडेंटों को कमेंट करना भी अनिवार्य है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, इस क्लास का महत्व तभी है जब आप कमेंट करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो इस क्लास का कोई भी महत्व आप लोगों के लिए नहीं बचता है। अगला देखो, अगर हम यहां पर बात करें मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो आप लोगों को पता है मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज है मानव के द्वारा, यहां पर तो याद रखना आप लोग कह सकते हैं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? दोस्तों अगर हम गुर्जरों की बात करें तो गुर्जरों को आप लोगों को याद होगा हर्षवर्धन के टाइम पर हम पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? तो याद रखना गौतम बुद्ध के द्वारा, तो याद रखिएगा कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है दोस्तों ये सारनाथ के अंदर दिया था। कहां पर? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में यहां पर दिए गए थे? दोस्तों हम सभी को पता है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जो हर्यक डायनेस्टी है, हर्यक जो डायनेस्टी है, हर्यक वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक थे वो इसी टाइम पर लगभग 542 ईसा पूर्व के आसपास हर्यक डायनेस्टी की स्थापना यहां पर हुई थी। और 42 या फिर 44 कई जगह देखो डेट्स कंफर्म नहीं होती है जब हम बात करते हैं पहली डायनेस्टी की, तो यहां पर कई बुक्स आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही है, लेकिन एक्चुअली में सही नहीं होती है। हाँ उसके आसपास का पीरियड आप लोग मान के चलिए। और बिंबिसार जो है वो आप लोगों को दोस्तों राइट आंसर देखने को मिलेगा। बिंबिसार जो है ये बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी के अंदर अशोक के पिता का नाम है। बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी के क्या है? संस्थापक, फाउंडर है। फाउंडर है ये। कौन है? फाउंडर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। अगला देखो, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? दोस्तों हम महावीर के बारे में पता है हमें, पावापुरी के अंदर महावीर की जो डेथ है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? दोस्तों अगर हम सिद्धार्थ की बात करें तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये गया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? अगर हम भागवत संप्रदाय के विकास की बात करें तो हिंदू यूनानी जो है उनका योगदान जो है वो आप लोगों को सर्वाधिक देखने को मिलेगा। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? दोस्तों अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो इनका जो क्षेत्रीय कुल है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा शाक्य। क्या नाम है?
शाक्य जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? दोस्तों प्राचीनतम राजवंश की अगर हम बात करें तो देखो कुषाण, गुप्त, कण्व ये तो बाद के हैं। मौर्य जो है वो आप लोगों को यहां पर पहले ही देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर यहां पर इसकी जो स्थापना है वो यहां पर करी थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? प्रचलित मुद्रा जो है दोस्तों उसे यहां पर क्या कहते थे? पण कहा जाता था। क्या? पण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? देखो मौर्य डायनेस्टी के अंदर आप लोगों को मुख्य तौर पर तक्षशिला देखने को मिलता है। नालंदा की स्थापना तो बाद में हुई थी ना भाई, नालंदा तो बाद में है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, तक्षशिला। और तक्षशिला उस समय जब हम 326 के आसपास में सुनते हैं, जब हम बात करते हैं ना, उससे पहले भी आप लोग सुनते होंगे, लेकिन अगर आप डीप में जाएंगे तो सुनेंगे। लेकिन 326 के आसपास तो इसलिए सुनते हैं क्योंकि सिकंदर आता है, सिकंदर है वो आता है। और सिकंदर जो है वो पहले सबसे पहले तक्षशिला पे अटैक करता है। भाई अगर आप डायरेक्टली भारत के अंदर घुसोगे तो कैसे घुस सकते हो? बाहर एक बड़ी सेना लेकर हम भी बैठा है, फिर थोड़ा सा अंदर आओगे वहां पर फिर पोरस बैठा है, फिर 16 महाजनपद बैठे हैं। मतलब एक साथ तो आप अटैक ही नहीं कर सकते, है ना? आपको एक एक करके जीतना पड़ेगा। तब सबसे पहले इन्होंने तक्षशिला को जीता था। इसी के राजा जो थे अंबी, इन्होंने यहां पर क्या किया था दोस्तों? इनको यहां पर इन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे, युद्ध नहीं किया था। मतलब ये बाकायदा जब इसको पता लगे ना कि कोई सिकंदर आ रहा है, उसने ये युद्ध जीते हैं। आपको एक चीज बताता हूं इंटरेस्टिंग, जो अंबी है ना, अंबी, ये कहा यह जाता है कि अगर ये युद्ध करता ना तो डेफिनेटली जो सिकंदर है वो हार जाता। इसके पास जो है वो अथाक सेना थी। सिकंदर जो है उसने छोटे छोटे कबीलों को जीता और फिर अटैक करता था। वो ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर चीजों से अटैक कर दिया, नहीं। भारत आया तो भारत के आसपास के इलाकों में सबसे पहले इसने अपनी पकड़ बनाई, उसके बाद ये भारत पर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाई साहब जब इसने पोरस से लड़ाई की ना, तब इसको पता लग गया था सिकंदर को कि भाई यहां पर बस की बात नहीं है। अगला देखो, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप जो है ये अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य डायनेस्टी, मौर्य शासक ने यहां पर करी थी? तो श्रीनगर जो है दोस्तों ये अशोक ने यहां पर बसाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर राइट आंसर आप लोगों का यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? दोस्तों अगर हम पुरुषपुर की बात करें तो ये आप लोगों को पेशावर का दूसरा नाम जो है वो देखने को मिलता है। क्या है? पुरुषपुर, पेशावर, ठीक है। आप लोगों ने कुषाण डायनेस्टी की नाम सुना होगा, तो पुरुषपुर या फिर पेशावर जो है वो कुषाण डायनेस्टी की मेन राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। मेन राजधानी जो है कुषाण डायनेस्टी की वो पेशावर ही हुआ करती थी। और अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर अंदर जो है आई थिंक मुझे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड भी है। कई चीजें एक बार नहीं आता ना तो फिर नहीं आता कोई चीज। चलो याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उनकी दूसरी राजधानी हुआ करती है तो उत्तर भारत की, दिमाग से एकदम नाम गायब हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चरक किसके राज चिकित्सक हुआ करते थे? देखो चरक जो है वो आप लोगों को कनिष्क के जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? देखो इंडो बैक्टीरियल जो है यहां पर इन्होंने सबसे पहले क्या चलाई थी? यहां पर स्वर्ण मुद्राएं जो है वो यहां पर चलाई थी। क्लियर है? भारत रंगमंच के यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? दोस्तों ये किया था यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने यहां पर किया था। अगला देखो, चरक और नागार्जुन के किसके दरबार की यहां पर शोभा थे? तो याद रखना कुषाण,
यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चरक, और यहां पर क्या हो जाएगा, किसके दरबार के शोभा हुआ करते थे, कनिष्क महान। अगर हम यहां पर रुको, चरक और पता नहीं, चरक और यहां पर नागार्जुन, कनिष्क की हुआ करते थे, चरक, अरे यार कनिष्क ही होगा, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं। कनिष्क जो है दोस्तों वो आप लोगों को नागार्जुन और जो चरक हैं ये दोनों के दोनों कनिष्क से रिलेटेड हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। देखो कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं जो है वो बड़े पैमाने पर और शुद्ध, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मुद्राएं हैं वो यहां पर इन्होंने चलाई थी बड़े पैमाने पर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था। दोस्तों अगर हम रेशम मार्ग की बात करें तो कनिष्क ने ही क्या किया था, रेशम मार्ग जो है उसको यहां पर क्या किया था, यहां पर स्थापित किया था। क्लियर है। कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन चीजों का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।